रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत सारे जानवर जो हैं, बकरियां जो हैं, उनका हाजमा ख़राब हो जाता है, स्टमक का मसला आता है। बकरी जो है ये खाना पीना तर्क कर देती है, या खाती है चुगाली बंद कर देती है, या फिर खाना बहुत कम खाती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो इंशाअल्लाह हम चंद वजूहात बताएंगे। उसके बाद आपको एक अच्छा सा सिरप बताएंगे कि आपने किस तरीके के साथ बकरी का इलाज करना है। हाँ, अगर बकरी की डीवर्मिंग की है, बकरी खा पी रही है, ख़ुराक अच्छी है, बेहतरीन है, तो बकरी ने ज़्यादा वंडा खा लिया या बकरी ने ज़्यादा चारा खा लिया, उसके हाजमे के अंदर नहीं आ रहा, तो बकरी ने अपना पेट जो है एक जगह पे रोक लिया है, और जो ही उसने पेट रोका, उसने अपनी चुगाली जो है वो भी बंद कर दी है। तो यूँ समझिए कि उसका डाइजेशन सिस्टम जो है, उसका मैदा जो है, स्टमक जो है, चंद घंटों के लिए, चंद लम्हों के लिए जो है रुक गया है। तो जो ही उसका मैदा रुकेगा, जानवर जो है एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। तो बाद जानवरों को जो ऐसा मसला बनता है, पेट के अंदर दर्द भी शुरू हो जाती है, बाद जानवरों को अफारे की शिकायत भी होती है, या बाद जानवरों को आपने बहुत गर्म वंडा दे दिया जिसकी तासीर बहुत गर्म थी, उस वजह से भी जानवर वंडा जो ही जानवर ने खाया, भेड़ ने, बकरी ने, बकरे ने, तो उसके पेट के अंदर गैस पैदा हो गई, या तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है, उसका पेशाब का कलर पीला हो गया बहुत ज़्यादा, या पेशाब के अंदर बाज़ का खून आना शुरू हो जाता है, या जानवर जो है अपना पेशाब रुक रुक के करता है। तो इन सारी चीज़ों की निशानदेही जो है, अलामात जो है, इस तरफ जा रही है कि जानवर का मैदा ख़राब हो गया है, उसका मैदा जो है रुक गया है, जानवर ने जो है खाना पीना तर्क कर दिया है। तो जानवर के मैदे को बहाल करने के लिए, उसके मैदे के अंदर जो ग़िज़ा है उसको हज़म करवाने के लिए आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो जानवर को चारे से पीछे कर देना है। कम से कम 3 से 4 घंटे जो है उसके आगे कोई चीज़ नहीं रखनी। 3 से 4 घंटे जो ही आप जानवर को अलहदा करेंगे, तो जिस जगह पे आपने जानवर को रखना है, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। आपने जहाँ बांधना है वो जगह बहुत प्यारी हो, और आपने साफ़ सुथरी जगह के ऊपर उस जानवर को बांध देना है। और आपने करना क्या है, ये बेहतरीन सिरप जो है यह आपने उसे देना है। 30 ml आपने सिरप लेना है। अगर बड़ी बकरी है, बड़ा जानवर है, 50 kg वेट है, तो आपने 50 ml सिरप लेना है। और ये सिरप जो है आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगा। 30 से 50, जो छोटा जानवर है उसको 30, और जो बड़ा जानवर है उसको 50। अगर बिल्कुल छोटा जानवर है तो आपने 10 से 15 cc या 15 ml भी लेना है। जो ही आपने ये सिरप लेना है, उसके अंदर जो है नीम गर्म आपने सादा पानी डालना है। दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। छोटे जानवर को सिरिंज के साथ जो है, और बड़े जानवर को भी अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपने ये पहले काम किया हुआ है, तो फिर आपने बोतल के साथ पिलाना है, एहतियात के साथ। वरना हम तो यही मशवरा देंगे, आप सिरिंज के साथ जो है अपने जानवर को जो है अच्छे तरीके से पिलाएं, ताकि जानवर जो है अपना मैदा खोल ले। सिरप कौन सा है? ये मेरे पास जो सिरप पड़ा हुआ है, कार्मिनेटर मिक्सचर है। ये कार्मिनेटर मिक्सचर जो है, इसे लाल शरबत भी कहा जाता है, हाजमे वाला सिरप भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये इंसानों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। मेडिकल स्टोर से मिलने वाला ये कार्मिनेटर मिक्सचर है। आप जो है अपने जानवरों को ये पिला सकते हैं। तो ये सिरप आपने बड़े जानवर को 50 ml, छोटे को 30 ml, उससे छोटे को आपने बॉडी वेट के हिसाब से पिलाना है। तो आपने ये सुबह और शाम 2 टाइम उसे पिलाना है। इंशाअल्लाह डबल डोज से ही आपका जानवर जो है ये खाना पीना शुरू कर देगा। उसके मैदे की तेज़ाबियत, जो जलन है, वो ख़त्म हो जाएगी। जो उसके मैदे के अंदर बहुत सारी गैसें बन रही थी वंडे की वजह से, या गलत खुराक की वजह से, या ज़्यादा वंडा खाने की वजह से, तो इंशाअल्लाह वो हाइड्रेशन जो है, वो गर्माहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जानवर जो है उसका पेट खुल जाएगा, अपनी चुगाली जो है वो करना शुरू कर देगा। तो आपने ये कार्मिनेटर मिक्सचर जो है ये जानवर को ज़रूर पिलाना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतयाब हो जाएगा। तो आप इस तरीके के ऊपर अमल करें, और किसी के फ़ायदे के लिए जो है वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि और भी किसी को फ़ायदा हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।